हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज एंड टेक्स्ट 6। भगवान कृष्ण इसमें एनालॉजी दे रहे हैं अपनी स्थिति को। पिछले दो श्लोकों में भगवान ने बताया मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। और फिर उसके बाद बोले भगवान न च मत स्थानी भूतानि पश्य में योगम ईश्वर भूत न च भूत स्थो ममात्मा भूत भावना। कि मैं पूरे जगत में व्याप्त हूँ, पूरा जगत मेरे पे है लेकिन फिर भी मेरा पूरा जगत मेरे पे नहीं है, और मैं पूरे जगत में व्याप्त हूँ लेकिन मैं भी जगत में नहीं हूँ। तो ये कंट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट लगता है, बट ये कंट्राडिक्टरी नहीं है। भगवान इसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इत्युपधारया। Understand that as the mighty wind blowing everywhere rests always in the sky, all created beings rest in me। जिस प्रकार से माइटी विंड, ये वायु, वायु महान, वायु सर्वत्र गो महान, सर्वत्र गो महान, वेरी पावरफुल विंड। वायु के प्रभाव से ही सब कुछ होता है। वायु सब कुछ लेके जाता है, बादलों को भी प्रभावित करता है, समुद्र की लहरों को प्रभावित करता है, टेम्परेचर डिफरेंस, मौसम में बदलाव आता है, सारी चीजें वायु कंट्रोल करता है। लेकिन वो जो वायु है वो हमेशा आकाश में स्थित होता है। यथा आकाश स्थितो नित्यम, ऑलवेज स्थित होता है। उसी प्रकार से सारे जीवात्मा मुझ में स्थित है। लेकिन आकाश में वायु पूर्ण रूप से स्थित होने पर भी एग्जैक्टली ये बोल नहीं सकते हैं कि वायु और आकाश का डायरेक्ट कांटेक्ट है। फिर भी आकाश जो है अनटच्ड रहता है, स्पर्श नहीं है आकाश का। इस बोला जा सकता है। कहने का मतलब है कि आकाश जो तत्व है वो वायु से प्रभावित नहीं होता है। वायु अगर दुर्गंध है वायु में या सुगंध है, तो ना तो सुगंध से आकाश तत्व में आकाश जो है सुगंधित हो जाता है, और ना दुर्गंध वायु से दुर्गंधित हो जाता है। आकाश जो है ट्रांसेंडेंटल रहता है। मतलब बियॉन्ड रहता है, बियॉन्ड इसको बोलते हैं। ये समझ इस प्रकार से कौन एग्जाम्पल देके समझाने का समझा रहे हैं तो वैसे तो समझ पाना। द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द लॉर्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। भगवान का जो दिव्य स्थिति है वो समझ पाना बहुत अत्यंत कठिन है। कोई भी समझ नहीं सकता है अपने ये भौतिक इंद्रियों के माध्यम से। इसलिए बोला गया है ये अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्य इंद्रिय, ना भवेद ग्राह्य इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकता। लेकिन एक ये एनालॉजी है, उपमा दे करके भगवान कुछ हद तक एटलीस्ट ये समझा जा सकता है कि यस भगवान आप प्रभावित रहते हैं। भगवान पूरे जगत के हर चीज के आश्रय होते हुए भी हर चीज उन पे आश्रित है, उनके उन पर निर्भर है, लेकिन फिर भी भगवान उससे अनटच्ड रहते हैं, स्पर्श नहीं होते। इसलिए भगवान यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु, वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानि इति उपधारया। उपधारया मीन्स अर्जुन बोल रहे ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रभा जी अच्छा परफेक्ट ट्रांसलेशन लिख रहे हैं। उपधार्य मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। इस प्रकार से समझने का प्रयास करो, बट एक्चुअली वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट फुली। पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता है। तो लेट्स रीड purport and understand and try to understand, समझने का प्रयास करते हैं। So for the ordinary person, it is almost inconceivable how the huge material creation is resting in him। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति के लिए ऑलमोस्ट इनकंसीवेबल है, चिंत है, समझ ही नहीं सकता व्यक्ति कि कैसे पूरा सृष्टि जो है भगवान पे आश्रित है। इसीलिए तो ऐसे लोग नहीं समझ पाने के कारण या तो नास्तिक बनते हैं और या मायावादी बन जाते हैं, या भगवान को शक्ति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन भगवान एज ए पर्सन वो स्वीकार नहीं होता उन्हें। कि कैसे एक व्यक्ति जो एक स्थान पे लोकलाइज्ड है, हाँ, उसी पे हर चीज आश्रित है, पूरा ब्रह्मांड भगवान पे आश्रित है, भगवान पे निर्भर है, भगवान पे स्थित है, और भगवान उस ब्रह्मांड के अंदर है। दिस इज समथिंग इनकंसीवेबल।
हाँ, ये अचिंतनीय है, अचिंत्य है। कैसे समझ सकता है कोई इसको, कोई व्यक्ति? इट्स लाइक, ऐसा बोला, अगर बोला जाए कि मुंबई भारतवर्ष में है और मुंबई में भारत है, तो व्यक्ति का तो सिर चकरा ही जाएगा, तो समझ नहीं सकता है। हाँ, तो ऐसे पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर है, भगवान के गर्भ में है। पूरे ब्रह्मांड भगवान पे आश्रित है। और भगवान भी जब अवतरित होते हैं तो इस ब्रह्मांड के अंदर आते हैं और आश्रय लेते हुए प्रतीत होते हैं। He appears to take shelter of this material world। भौतिक संसार का आश्रय लेते हुए प्रतीत होते हैं। और ऐसा लगता है कि भौतिक प्रकृति के नियम कानून जो है भगवान को भी फॉलो करना पड़ता है, या भौतिक प्रकृति के नियम कानून जो है भगवान के कंट्रोल से बियॉन्ड, परे, ऐसा प्रतीत हो सकता है। हाँ, तो ये इनकंसीवेबल है, अचिंत्य, कैसे समझ सकता है कोई व्यक्ति? बट द लॉर्ड इज गिविंग एन एग्जाम्पल विच मे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। भगवान यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं जो हमको हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है समझने के लिए। द स्काई में बी द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन वी कैन कंसीव, एंड इन दैट स्काई द wind or air is the biggest manifestation in the cosmic world. The movement of the air influences the movements of everything. Uh, so the sky is the biggest manifestation we can conceive of. हम अपने छोटी बुद्धि से, अत्यंत अल्प बुद्धि से जो कंसीव कर सकते हैं, कंसीव का मतलब होता है जो धारण कर सकते हैं, जो समझ सकते हैं, वो यही है कि आकाश जो है सबसे बड़ा, इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन। स्काई इज एवरीवेयर। आकाश तत्व हर जगह विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड में। वायु भी हर जगह नहीं, आकाश हर जगह। और उसके बाद फिर वायु जो है, विंड और एयर, इज द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन इन द कॉस्मिक वर्ल्ड। यहाँ पे भी वायु भी है इस जगत में। और वायु का जो प्रवाह, प्रवाह, मूवमेंट, वो हर चीज के प्रवाह को प्रभावित करता है। बट ऑल्दो द विंड इज ग्रेट, it is still situated within the sky. The wind is not beyond the sky. तो ये, हालांकि वायु बहुत महान है और सब, हर एक, हर चीज के प्रवाह को प्रभावित करता है, हाँ, लेकिन फिर भी ये वायु भी आकाश से स्वतंत्र नहीं है, आकाश में स्थित है। इट्स नॉट बियॉन्ड द स्काई। उसी प्रकार से ये समझा जा सकता है कि हालांकि ये मटेरियल मैनिफेस्टेशन, जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, अभी हम लोग तो इतना ज्यादा जानते नहीं। दोज हु आर साइंस स्टूडेंट्स, या जो साइंटिफिक वर्ल्ड में रिसर्च में लगे हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, वो लोग ज्यादा इस बात को कंसीव कर सकते हैं। और हम लोग अल्प मात्रा में जितना हमने साइंस में पढ़ा है, तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, ये जो ब्रह्मांड है, यह अत्यंत, अत्यंत विशाल है। हाँ, कोई इसको कल्पना भी नहीं कर सकता है। भौतिक वैज्ञानिक बोलते हैं कि इट टेक्स 40,000 लाइट ईयर्स, 40,000 प्रकाश वर्ष लगता है। 40,000 प्रकाश वर्ष का दूरी है, डायमीटर ब्रह्मांड का। 40,000 प्रकाश वर्ष कितना दूरी है? वो इतना दूरी है, प्रकाश को 40,000 वर्ष ट्रैवल करने में। हाँ, इतने समय तक अगर प्रकाश बस ट्रेवल करते रहेगा तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलते हैं 40,000 लाइट ईयर्स। जस्ट इमेजिन, सोच सकते हैं आप में से कोई? हम बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मुझे नहीं मालूम कितने लोग सोच पा रहे हैं, कितने लोग आप में से समझ पा रहे हैं, कल्पना कर पा रहे हैं। कुछ कल्पना में आ रहा है ये भौतिक ब्रह्मांड क्या है? कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, कॉस्मोलॉजी,
40,000 वर्ष। हम सबकी आयु तो कितनी है? 20, 25, 30, 35, 40, 50 वर्ष। सूर्य का प्रकाश अगर 40,000 वर्ष तक बस चलता रहेगा तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो ब्रह्मांड का डायमीटर, ऐसा भौतिक वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। ठीक है। हाँ। हमारा वैदिक कैलकुलेशन कुछ और बोलता है, बट हम लोग भौतिक वैज्ञानिकों की भाषा में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि साइंस हम वहीं से सुनते हैं। तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड है क्या। चाहे भौतिक वैज्ञानिकों की कल्पना से सोचें या वैदिक प्रमाण को आधार बनाएं, दोनों के माध्यम से ये पता चलता है कि ब्रह्मांड जो है ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है। ये असीमित है। कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। इट्स सो बियॉन्ड इमेजिनेशन। और आप सोचिए कि इतना अ, असीमित ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, और ये अनंत ब्रह्मांड में असंख्य जीवात्माएं, असंख्य प्लैनेट्स हैं, अनलिमिटेड स्काईज, अनलिमिटेड प्लैनेट्स, सन्स, मून्स, डेमिगॉड्स, सो मेनी थिंग, इतनी सारी चीजें, सब का सब भगवान के कंट्रोल में है पूरी तरीके से। कैन यू जस्ट इमेजिन? आप सोचिए, इसमें थोड़ा विचार करेंगे गहराई से तो समझ पाएंगे कि कृष्ण कौन है। कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड का मतलब क्या होता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का मतलब क्या होता है? ये इतना संपूर्ण ब्रह्मांड जो है भगवान के पूर्ण कंट्रोल में, पूरे नियंत्रण में, और भगवान अ, उसको अपना आश्रय में रखे हुए हैं, और उनके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। There's nothing beyond him। उनके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। उनके गर्भ के अंदर ही है, ऐसा समझ सकते हो। तो वो परम भगवान कितने शक्तिशाली होंगे। इसी बात, लेकिन ये कौन समझ सकता है? इसलिए ये समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए भी। ये कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप में त्रिभंग मूर्ति श्याम सुंदर के रूप में जो प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, वो कृष्ण जो हम जैसे साधारण या असाधारण व्यक्ति या देवताओं के जैसे या मनुष्य के जैसे दिखने वाले स्वरूप में, 2 हाथ द्विभुज स्वरूप में, इतना पूरा ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, वाला कौन समझ सकता है? इसीलिए भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यथा आकाश नित्य स्थितो नित्यम, व्हाट इज दैट? यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। So Vayu सर्वत्र go। Vayu can travel anywhere and go महान, very powerful, great Vayu। तो वायु इतना पावरफुल, महान और सर्वत्र हर जगह होने पर भी इट कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ स्काई। आकाश, आकाश के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से पूरा समस्त ब्रह्मांड कितना भी अनलिमिटेड हो जाए, गोविंदम आदि पुरुषम, भगवान गोविंद के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। इस कंप्लीटली, और ये जो ब्रह्मांड है पूरी तरह कंप्लीटली उनके कंट्रोल में। So although the wind is great, it is still situated within the sky. The wind is not beyond the sky. Similarly, all the wonderful cosmic manifestations are existing by the supreme will of God, and all of them are subordinate to that supreme will। उनके सुप्रीम विल, उनकी इच्छा पे पूरा ब्रह्मांड जो है, अद्भुत ब्रह्मांड स्थित है, अस्तित्व में है, और उनके सबॉर्डिनेशन में। As we generally say, not a blade of grass moves without the will of the Supreme Personality of God। Thus, everything is moving under His will. By His will, everything is being created, everything is being maintained, and everything is being annihilated। Still, He is aloof from everything, as the sky is always aloof from the activities of the wind। जैसा कि बोला जाता है कि एक घास का तिनका भी उनकी इच्छा के बिना नहीं हिल सकता है। तो ऐसा असीमित ब्रह्मांड, असीमित ग्रह, नक्षत्र, हाँ, इस सब में जितने भी प्रकार की असंख्य घटनाएं हो रही हैं, भगवान गोविंद सब कुछ कंट्रोल करते हैं। उनके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल पाते। जस्ट इमेजिन उनका क्या कंट्रोल है। ऐसा कंट्रोलर हो सकता है कोई संसार में? हाँ।
एक छोटा सा राज्य, एक छोटा सा देश कंट्रोल नहीं होता लोगों से, और चले हैं भगवान बनने। नॉनसेंस भगवान। ये जितने भी सो कॉल्ड भगवान है, इतना चीप बना दिया, सस्ता बना दिया है कि कोई थोड़ा सा कुछ जादू दिखा दे उसको भगवान बना देते हैं। ये भगवान है? नॉनसेंस। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड में होने वाले असंख्य घटनाओं को कंट्रोल करके दिखाओ, फिर भगवान माने। हाँ, भगवान कृष्ण ने दिखाया। एक स्तंभ, एक स्तंभ जगत कृष्णम। पूरा जगत कृष्णम मतलब कंप्लीट कॉस्मोस अर्जुन को सामने सामने दिखाए भगवान। हजारों हजारों सूर्य दिख रहे हैं अर्जुन, हजारों हजारों चंद्रमा, लाखों करोड़ों प्लैनेट्स दिख रहे हैं। ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड बस नहीं दिखा है भगवान, सारे ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। हजारों सूर्य दिख रहे हैं मतलब क्या? एक ब्रह्मांड में तो एक ही सूर्य होता है। ये भगवान एक ही स्थान पे रह करके, ये भी एक इनकंसीबल। सोचिए, भगवान ये असंख्य असीमित ब्रह्मांड है, उसको भगवान ने कितना परफेक्ट तरीके से एक ही जगह पे अर्जुन को दिखा दिया। और वी कैन से ही मेड हिम रियलाइज इट, इसको आभास करा दिया। तो कोई कर सकता है ये जो नॉनसेंस भगवान बने हैं आजकल के? किसी के पास ये शक्ति है ये दिखा सके एक ही स्थान पे कैसे वो सारे ब्रह्मांड के सारे ग्रह नक्षत्रों को, सूर्य को कंट्रोल कर रहा है? कुछ नहीं कर सकता है। अपने पेट में होने वाले गुड़गुड़ को तो कंट्रोल कर नहीं पाता है, और चला है भगवान बनने। ऐसे सो कॉल्ड भगवान को पकड़ के अच्छे से पिटाई करना चाहिए। रूपा जी तो बोलते हैं डायरेक्ट, एनी रास्कल हु सेज आई एम गॉड इमीडिएटली किक ऑन हिज फेस। रूपा जी ध्यान दो, तुरंत मुंह में लात मारना चाहिए। आप क्षमा करिएगा ऐसी भाषा बोलना उचित नहीं है, लेकिन क्या करें। अपने भगवान इतना चीप है, इतने सस्ते हैं क्या? इतना सस्ता जितना बना लिया लोगों ने। कोई थोड़ा सा जादू कर लिया, योगिक सिद्धि क्या दिखा लिया, 100 वर्ष जाके हिमालय में तपस्या कर लिया बिना खाए पिए, उसको भगवान बना देते हैं। भगवान है, गॉड इज सो चीप, नॉनसेंस। यहाँ पे हमको समझ, इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। व्हाट व्हाट डज इट मीन टू बी गॉड? भगवान का अर्थ क्या है, ये समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। ओनली कृष्ण इज गॉड, वी शुड अंडरस्टैंड। केवल और केवल कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि केवल कृष्ण ही बोल्डली बोल्डली पूरे जो है जोर दे करके प्रमाण के साथ डिक्लेयर किए, या असंख्य ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब मेरे नियंत्रण में। किसी किसी के माई के लाल में दम है क्या जो ये डिक्लेयर कर सके ओपनली कि सारा ब्रह्मांड में जो हो रहा है सब उसके कंट्रोल? केवल यशोदा का लाल ही डिक्लेयर कर सकता है और किसी के माई के लाल में दम नहीं। सो ओनली कृष्ण इज गॉड एंड ही हैज प्रूवन इट। भगवान कृष्ण भगवान है, उन्होंने डिक्लेयर भी किया है और प्रूफ भी किया है, प्रमाणित भी किया है। और किसी ने आज तक डिक्लेयर नहीं किया है, और जिसने भी डिक्लेयर किया है वो मूर्ख नंबर एक है। जो भी ये डिक्लेयर करता है कृष्ण के अलावा, अगर करता है कोई डिक्लेयर कि वो सारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, तो उसको आगरा के जेल में भेज देना चाहिए। एनीवे, सो बट वी शुड नॉट बिकम एटलीस्ट सो फूलिश। हमको कम से कम इतना मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि हम किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे को भगवान स्वीकार कर लें और पूरा जीवन बर्बाद कर दें उसका पूजा करने में। हाँ, तो भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इतने महान महान देवतागण, वो अपने आप को भगवान कृष्ण का विनम्र दास के रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ, जबकि वो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटीज। भगवान शिव डांस करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड जल के राख हो जाता है। ब्रह्मा जी के सोचने मात्र से सृष्टि होती है। वो इतने पावरफुल हैं, वो भी अपने आप को कृष्ण का इंसिग्निफिकेंट सर्वेंट समझते हैं। और यहाँ पे जो कोई तुच्छ जीव होता है, जिसका शरीर में हाड़ मांस मल मूत्र से बना हुआ शरीर को प्राप्त किया हुआ है, कुछ वर्षों में मृत्यु के बाद कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली उसके शरीर को खा जाते हैं, वो अपने आप को बोलता है मैं भगवान। सच अ फूलिशनेस।
और उनके फॉलोवर इतने, और सबसे बहुत बहुत बड़े मूर्ख जो उनको भगवान समझ लेते हैं। पर भगवत गीता की शिक्षा के अनुसार, भगवत गीता जो अच्छे से पढ़ता समझता है, वो भली भांति जानता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि, कि कृष्ण परम भगवान। So, so as we generally say, not the blade of grass moves without the will of the Supreme Personality of God. It does everything is moving under His will. By His will, everything is being created, everything is being maintained, and everything is being annihilated. He still is aloof from everything, as the sky is always aloof from the activities of the wind. In the Upanishads, it is stated, उपनिषद में बताया गया है, यद भीषवाता पवते, it is out of fear of the Supreme Lord that the wind is blowing. उपनिषद में बताया गया, तैत्तरीय उपनिषद 2.8.1 में, यद भीषवाता पवते, परम भगवान के भय से जो वायु प्रवाहित होता है। भागवत में भी बताया गया, मद भयात तपति सूर्य मद भयात वाता पवती। मेरे भय से, कपिल देव भगवान शिक्षा देते हुए बताते हैं कि मेरे भय से वायु प्रवाहित होती, मेरे भय से सूर्य ताप उत्पन्न करता है, मेरे भय से ये सब चंद्र इंद्र चंद्र वरुण कार्य करते हैं। ये है भगवान। So in the Brihadaranyaka it is stated, etasya vaksharasya prasasane garik surachandram shau vitrato tisthata etasya vaksharasya prasasane gariki dyav apritvev vitrato tisthataha. By the supreme order, under the superintendence of the Supreme Personality of God, the moon, the sun, and the other great planets are moving. ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि परम भगवान के आदेश से, उनकी अध्यक्षता में सूर्य चंद्र और अन्य जितने भी महान महान ग्रह नक्षत्र हैं, सब मूव कर रहे हैं, चलायमान हैं। और ब्रह्म संहिता में बताया गया है, यक्षुरे सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेज यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. So this is a description of the movement of the sun. It is said that the sun is considered to be one of the eyes of the Supreme Lord, and that it has immense potency to diffuse heat and light. तो ये बताया गया ब्रह्म संहिता में कि सूर्य जो है भगवान की आंख है। हाँ, वन आई, वन सन, लाइक दिस। भगवान के हजारों हजारों आंखें, हजारों लाखों लाखों आंखें। हाँ, सहस्र बाहु सहस्र शीर्ष सहस्र चक्षु, सर्वत्र चक्षु, सर्वत्र पाणी, सर्वत्र पाणिपादम तत्, ये गीता में भगवान आगे बताएंगे। तो ये है भगवान की पोटेंशियल। तो वो सूर्य भगवान की जो एक आंख है, वो सूर्य जिसमें इतनी तीव्र शक्ति है, इतना उष्मा और प्रकाश संचारित करता है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक सूर्य की शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। वो सूर्य तो एक छोटा सा अंश मात्र है भगवान के ऐश्वर्य के सामने। सूर्य एक सेकंड में जितनी हीट एंड लाइट, जितनी उष्मा, जितनी ऊर्जा संचारित करता है, पूरे पृथ्वी में मनुष्य समाज ने पूरे इतिहास में हजारों वर्षों में जितना आज तक यूज नहीं कर पाया। सोचिए, एक सेकंड में इतना। ये भौतिक वैज्ञानिक लोग का कैलकुलेशन, वो बताते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में मनुष्य समाज ने जितनी एनर्जी आज तक यूज नहीं की है, उससे ज्यादा सूर्य एक सेकंड में एनर्जी रिलीज करता है। और वो सूर्य भगवान कृष्ण का एक चक्षु, एक आंख है, एक छोटा सा उनका अंश मात्र है शक्ति का। So still it is moving in its prescribed orbit by the order and the supreme will of Govinda. Govindam यशाज्ञा भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम जाने। जिनकी आज्ञा से, जिनकी आज्ञा से जो सूर्य है समृद्ध काल चक्र ये मूव करता है, ऐसे भगवान गोविंद आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। Who is saying this? Lord Brahma is saying this. Brahma, who is the creator,
So from the Vedic literature, we can find evidence that this material manifestation, which appears to us to be very wonderful and great, is under the complete control of the Supreme Personality of God. This will be further explained in the later verses of this chapter. So वैदिक लिटरेचर के प्रमाण के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि ये समस्त भौतिक जो ब्रह्मांड है, जो कि हमको हमारे छोटे से इंटेलिजेंस के द्वारा, हमारे मतलब मटेरियल साइंटिस्ट, हाँ, भौतिक वैज्ञानिकों के छोटे से इंटेलिजेंस के द्वारा जो जो बहुत अद्भुत और बहुत महान प्रतीत होता है, इट्स जस्ट कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। किस प्रकार से पूरी तरह से कंट्रोल में, जस्ट लाइक अ स्मॉल बॉय, कोई कार्य को बहुत इजीली ऐसे कर लेता है, कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे आसानी से उठा लेता है। लीला भागवत में एक श्लोक में बताया गया है कि ये पूरा ब्रह्मांड का भगवान सृष्टि करते हैं, तो इसका पालन करते हैं, एंड देन ही फाइनली एनाहिलेट्स एवरीथिंग, जस्ट लाइक ए स्मॉल बॉय, कोई छोटा सा पौधा को उखाड़ देता है ऐसे। सो ये चीज आगे भगवान और एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग कल चर्चा करेंगे। टेक्स्ट 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादवसृजाम्यहम्। ओके, तो स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कृष्णा भगवान है, एनवी की वजह से, और क्या हो सकता है कि वो करने लग जाए? भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, तमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया ज्ञान सुरम भावम आश्रिता। Those who are foolish and those who are lowest of human being and those whose so-called intelligent people whose knowledge has been stolen by illusory energy of the Lord. And finally, the fourth category, those who are having demonic propensity cannot surrender unto me. और फिर चार प्रकार के लोग भगवान और बताते हैं जो सरेंडर कर सकते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्थर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। ये चार प्रकार के लोग, सुकृतिना, सुकृतिना मीन्स पायस, पुण्यवान लोग, और सरल भाषा में हम लोग अगर बोले आज की भाषा में, जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति। चार प्रकार के जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति भगवान को स्वीकार करते हैं, सरेंडर करते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट everything is not in our control and everything is absolutely not in control of anybody of this world. सही बात है। हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं, और certainly हर चीज किसी के कंट्रोल में नहीं। Only the Supreme Lord is there, who controls everything. So at least they get this uh, acceptance, इसको बोलते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले ही उनको नहीं मालूम कि वो जो सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, बट स्टिल दे अंडरस्टैंड, दे एक्सेप्ट इट। और फिर उसके बाद फिर अगर उनको प्रमाण दिया जाए, सो देन दे इजिली एक्सेप्ट दिस। जस्ट लाइक प्रभुपाद, प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए गए विदेश में, सो ही वॉज प्रेजेंटिंग कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। सो प्रभुपाद जी ये नहीं बोले कि मैं कृष्ण को परम भगवान के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूँ, सो यू एक्सेप्ट हिम। प्रभुपाद बोले कि अ, या तो आप कोई भगवान है तो आप प्रेजेंट करो विथ एविडेंसेस, और अगर नहीं, सो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ विथ एविडेंसेस एंड यू मस्ट एक्सेप्ट। हाँ, सो बड़े बड़े फादर्स और बहुत बड़े बड़े रिलीजियस उन लोग के पास भी गए, बट नो बडी हैड एनी वन जिसको क्लेम कर सके वो कि यस ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। बट प्रभुपाद ही प्रेजेंटेड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। He has declared in the Bhagavad Gita that I am the supreme controller. Nobody else has declared. In Bible,
Jesus Christ has not declared it. He said, I'm son of God, but who is God? He never told. And in the Quran also, Muhammad said, I am Paigambar, messenger of God, Allah. But who is Allah? He never declared. But when Krishna spoke Bhagavad Gita, he told, I am God. I am the supreme controller. मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया. भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरे बराबर और मेरे से ऊपर कोई नहीं. किंचित अस्ति मीन्स nobody is there. Not even Lord Brahma and Lord Shiva. Nobody. When Lord Shiva is speaking in Bhagavatam, he declares Krishna is the supreme personality. When Lord Brahma is speaking, he declares Lord Govinda or Krishna is the supreme personality of God. But when Krishna says, he says, I am supreme God. How can it be wrong? Who can check? Yeah. So Krishna is God of everyone. Yeah, son of God. But who is God? God. Yeah. Yeah. That's what Prabhupada explained, that you accept God is there, but you don't know who God is. And I am presenting here is God, and what is the difficulty in accepting? And he fulfills all the criteria. Whatever greatness of God is explained in Bible, whatever symptoms and characteristics, all those symptoms and characteristics are fulfilled by Krishna. So what is the difficulty? Yeah, Krishna is God. Yeah, but what is the and yes, and one good thing about Bhagavad Gita, till now nobody has disproven it, and everyone has accepted. Great scientists they have accepted. Albert Einstein has accepted Bhagavad Gita as truth, and Isaac Newton, and even now also in many universities, people are reading Bhagavad Gita. They are doing researches on Bhagavad Gita in Vedic literature. Not just Bhagavad Gita, any Vedic literature you take. Krishna or Lord Narayana, same thing. Krishna or Lord Narayana has been declared very prominently and very with full emphasis that he is Supreme Lord. And he has a most wonderful, attractive form. It's not that he is impersonal. It says, because God means he must have all the attributes. It cannot be, God has no form. Impersonal means it doesn't look attractive. Impersonal means no attractiveness. No? So, but Krishna, God, if God is all attractive, all powerful, all potent, then he must have all the attributes. Means he must be very beautiful. He must be wealthiest personality. He must be very famous, very knowledgeable, very renounced, and everything must be there. Then only we can say he's God. You understand? There is no God. In Christianity, they have this because they don't have any conception of who God is. So sometimes they make a picture of God having very big beard and kind of yes, a very old person, like इस अर्थ को पकड़ के वो एक कौन खड़ा रहता है एटलस एटलस हाँ क्या no no I'm just giving another example. Sometimes they depict a picture means who is holding planet Earth. They depict like this Atlas is holding Earth and it's very powerful and at this Jimmy body. Krishna is not like this. Krishna, when he was just 7-year-old boy, he just lifted Govardhan Hill. He doesn't require to go to gym and gather some muscle. Not required. The God, although God is oldest person, but still, he is Navayoganam Cha. Lord Brahma says in Brahma Samhita, Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam Adyam Purana Purusham Navayoganam Cha. Adyam means he is the first person or oldest. Purana Purusham is the oldest person, but still Navayoganam.
He always remains a fresh youth, 16-year young boy, like a 16-year young boy. Very handsome, not exactly handsome. He's very beautiful, most beautiful. He's not like handsome like young boys nowadays. He's extremely attractive and most beautiful. He's so attractive, so beautiful that even uh, all the men and women, they all get attracted. That is God, is all attractive. Why only 16,000? Why not 16 millions? Why not? If he's God, he's all powerful. If an ordinary person, if an ordinary person who becomes a little famous and who has some little qualification to become a celebrity, he can have thousands of followers and hundreds of friends or girlfriends. Why can't Krishna, who is God, supremely attractive, who possesses all the opulences, can't have millions and trillions of girlfriends? Means why? What is difficult? That is loyalty. Rather, if anybody who accepts someone else means someone else has his own girlfriend or wife, he is breaking the loyalty principle because everyone belongs to the Supreme Lord. Krishna claims this in Bhagavad Gita that Bhoktaram Yajna Tapsam Sarvaloka Maheshwaram, and I am the enjoyer of it because he is the proprietor. Just like this is not your office and not mine office. So this office belongs to a devotee, a senior devotee. So he is the proprietor. So he can decide how to use it for his purpose. And if he likes, he can share his office with somebody. Just like I use this office for classes. So it's not that I become the owner, I can enjoy whatever is there. No. Similarly, this material world has been created by God. This material existence, entire universe is his sole property. And he has allowed us, because we are his part and parcel, so he has allowed us to use this for our purposes. But we can use it and we can enjoy as much as is our quota of enjoyment. And if we go beyond that, then we are breaking the loyalty principle. We are becoming dishonest. But this does not apply upon him because he is the sole proprietor of everything. So he can, and he has the potential, and he can maintain. Krishna married 16,108 wives, but we never heard any wife because of frustration going back to their father's house. Never. They were all very satisfied. He maintained them like queens, each and every wives of Krishna. They were maintained by Krishna. They were means equally taken care by Krishna, like queen. Every one of them have their individual palaces with thousands of maid servants and all the facilities, everything. They never complained. So we cannot compare ourselves with Krishna's situation. Clear? Okay. Yes. Sorry, मैं इधर फोकस शिफ्ट हो गया था। आराधना रुक्मिणी माता जी, आपका प्रश्न है? हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। गुरु जी मेरा अपना थोड़ा सुबह की क्लास से है। तो गुरु जी हाँ जब हम भक्ति में आते हैं, तो जैसे आपने बोला कि सुबह कल भी बोला था, हमें पुण्य नहीं करने चाहिए और ना पाप करने चाहिए। तो प्रभु जी जब हम भक्ति में आते हैं तो क्या कारण रहता है कि जब हम भक्ति में आते हैं और लोगों को जब हम समझाते हैं भक्ति में आने के लिए तो उनका क्या कारण रहता है कि नहीं आ पाते? भक्ति जो है इंडिपेंडेंट है। ये इस भौतिक जगत से इसका कोई लेना देना नहीं। भौतिक जगत के पाप और पुण्य से भौतिक जगत की ही स्थिति प्राप्त होती है। भौतिक यहाँ पे हम पाप करते हैं तो दुख प्राप्त होगा, पुण्य करते हैं तो भौतिक सुख प्राप्त होता है। ये भक्ति इंडिपेंडेंट होती है। भक्ति भक्ति भगवत भक्त संजायते। भक्ति इज जनरेटेड
ओनली इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करता है। भक्ति सुकृति इसको बोला जाता है, स्पेशली भगवान के डायरेक्ट सर्विस और भगवान के भक्तों के डायरेक्ट एसोसिएशन से भक्ति पुण्य जनरेट होता है, और उसके बल पे व्यक्ति कोई भक्ति को स्वीकार कर सकता है। वो सुकृति, भक्ति सुकृति अगर नहीं है किसी के पास, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो भौतिक संसार में भौतिक पुण्य प्राप्त करके कितनी अच्छी स्थिति में है, वो स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है। जी अगर प्रभु जी, जैसे हम लोग भक्ति में आते हैं, तो हमारी अभी की स्वीकृति होती है कि पहले की होती है? दोनों पे निर्भर करता है। कभी कभी पहले की स्वीकृति होती है और कभी कभी किसी की पहले की स्वीकृति नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस कोई साधु का संग मिलता है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तो उस एसोसिएशन के प्रभाव से भक्ति जो है जनरेट हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। जस्ट लाइक कोई शराबी होता है, उसने पहले से शराब पी रखा है, तो शराब देख करके उसको आ सकता है, आई शुड गो अहेड एंड हैव अ पैक, है ना। लेकिन अगर किसी ने कभी पहले शराब नहीं पिया है, तो भी उसको शराब पीने की लालसा उत्पन्न हो सकती है। कब कोई परफेक्ट शराबी का संग मिल जाए। हाँ, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? नो, टेम्पटेशन इज देयर, but effect of association. If you have already drunk liquor before, so immediately as soon as you see, you get tempted. But you have not drunk, you will not get immediately tempted. Yes? Yes, you will not get. But if you get the association of very powerful drunkard, by his association, you may get tempted. Yes. Yeah, you want to try? Uh, this is a fact. Huh? Yeah, it depends because choice is ours, but it's still then this what you say influence of association is there. And the consider is there. You go around with those people who have so much what you say infatuation for all these things, either intoxication or gambling or whatever. So you get affected. Similarly, association of devotees is powerful that we can get uh, what is that word? Uh, contagious. Contagious. What is the adjective of this? We can get carried away, it's okay. But there's some word like, oh, we may get affected. Kind of contagious environment association, association of people. So whether a good association or bad association. Yeah. If devotees, but if somebody is very powerful devotee, he may not get affected. Just like Srila Prabhupada, he went to US and he was preaching to hippies, but he did not get affected. But if a devotee like me, if we actually leave the association of devotees and go outside, PVR cinema is just nearby, I may get affected because I'm not that much strong right now. But if I protect myself and keep myself only amongst the association of devotees, then my journey towards Krishna consciousness will be safe. So it's like clear है, संघ के प्रभाव से हो सकता हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। है। अ, जय श्री कृष्ण। आज का क्लास जल्दी स्टार्ट हुआ? 6 बजे स्टार्ट हो गया था। ओके, वैसे 6:30 स्टार्ट होता है। चैतन्य चरितमृत चैतन्य भगवत भागवत 6 से 6:30 हुआ, फिर 6:30 से भगवद गीता हमने स्टार्ट कर दिया। तो एक प्रश्न है, अगर कुछ गलत होता है, शुड वी रेज वॉइस इफ पॉसिबल और डिपेंड ऑन कृष्णा फॉर जजमेंट? मैंने उद्धव गीता के स्टार्टिंग में पढ़ा, कृष्णा सेज इवन गुड एंड बैड इज रिलेटिव है, यू जस्ट फोकस ऑन मी एंड डू योर ड्यूटी। तो क्वेश्चन वही आ रहा है। तो अगर गलत होता है तो शुड वी रिएक्ट इफ पॉसिबल टू? ओके। तो प्रश्न है कि हमको हाउ मच शुड वी रिएक्ट ऑन डिफरेंट सिचुएशंस? शुड वी जस्ट डिपेंड अपॉन द लॉर्ड, वॉट एवर इज हैपनिंग, भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान के कंट्रोल में है, और उसको निगलेक्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, या हमको रिएक्ट करना चाहिए? सो वेदर वी शुड रिएक्ट और वी शुड जस्ट नेग्लेक्ट, द बेसिक प्रिंसिपल इज
what kind of reaction if we give uh, will help us to progress in Krishna consciousness, in our spiritual life, in our journey towards God. If by giving some reaction you can progress towards Krishna, then give reaction. If by tolerating you can progress towards Krishna, then tolerate. Just like Hanumanji, Hanumanji, a very powerful devotee of Lord Ramchandra. So by nature he is very peaceful and very blissful devotee. हनुमान जी स्वभाव उनका कैसा है? बहुत शांत स्वभाव एंड बहुत ही शांत एंड दांत. शांत मीन्स पीसफुल, दांत मीन्स फुली सेंस कंट्रोल, कंप्लीटली सेंस कंट्रोल. जनरली मंकी जो होते हैं, बंदर जो होते हैं, वो बहुत चंचल होते हैं, उनका माइंड इतना कंट्रोल में नहीं रहता. बट हनुमान जी, although he is also monkey in the species of monkey, he is not monkey, but he is in the species of monkey. But because he is a pure devotee of Lord Ramchandra, the nature of monkey doesn't work upon. He is not restless. He is completely peaceful and self-controlled. His mind and senses are fully controlled. लेकिन वही हनुमान जी भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए, भगवान रामचंद्र के और करीब आने के लिए लंका को जला दी, क्रोध को प्रकट किया. और वही हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, समुद्र को क्रॉस कर रहे थे, तो उनको रास्ते में मिले थे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे टेस्ट मिले. तो इसमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ही डिड नॉट गेट बिविल्डर्ड, पीसफुली ही जस्ट क्रॉस्ड इट. जैसे एक पहाड़ आया था, गोल्डन माउंटेन, और उसमें उनको ऑफर मिला था कि आप थोड़ा इसमें रेस्ट करके जाइए, बहुत सारा सुंदर जंगल है, बहुत सारे फल फ्रूट्स हैं, खा पी के जाइए. हनुमान जी ही डिड नॉट गेट टेम्पटेड. बोले नहीं नहीं, अभी मुझे अपना सेवा करना है, प्रभु रामचंद्र का सेवा करने के पहले मैं कहीं पे रुक नहीं सकता हूँ. ही क्रॉस्ड इट, टेम्पटेशन को भी क्रॉस किया. फिर एक जगह एक बहुत भयानक राक्षसी आई थी. हाँ, तो हनुमान जी चाहते तो उसको मार सकते थे, लेकिन बोले इसका यूज नहीं है मारना, क्योंकि मेरे प्रभु रामचंद्र की सेवा के लिए मारने में इसका कोई यूज नहीं है, मारू नहीं मारू. बोले वाई टू अननेसेसरी किल है, तो जरूरत नहीं. तो उसका जो भी कंडीशन तो फुलफिल करके आगे बढ़ गया. ये पूरा लॉन्ग स्टोरी. सो कहने का मतलब ये है कि हम किसी सिचुएशन में हमारे साथ बुरा होता है या अच्छा होता है, दोनों के सिचुएशन में, चाहे बुरा होता है अच्छा होता है, हमको उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए डिपेंड करता है. क्या वो रिएक्शन मुझे मेरे भगवान के और पास लाएगा? यस, तो वो रिएक्शन देना चाहिए. अगर सहन करने से हम भगवान के पास जा सकते हैं तो सहन कर लेना चाहिए, और अगर क्रोध करने से भगवान के पास जा सकते हैं तो क्रोध कर लेना. ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. स्टॉप हियर. हरे कृष्ण.